नमस्कार। द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स #TVT मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा ग्रुप के माध्यम से मैं डॉक्टर रूबी कुमारी आज आप सबों के बीच उपस्थित हूँ। बच्चों, आज मैं 11th के सिलेबस को स्टार्ट करने जा रही हूँ और यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को संगीत के बारे में बताऊंगी, संगीत के बारे में समझाऊंगी। तो बच्चों, आपको मालूम होना चाहिए कि संगीत शब्द जो है वो सम और गीत ये दोनों शब्दों के मेल से बना है। तो आध्यात्मिक विवेचन के अनुसार सम का अर्थ होता है समता अथवा साम्यावस्था। इस प्रकार संगीत वह है जो गीत गाने वाले और सुनने वाले दोनों को साम्यावस्था को प्राप्त करा दे, जहाँ हर्ष, विषाद, खुशी, चिंता कुछ भी नहीं रह जाए, वो सिर्फ आनंद की प्राप्ति करे। संगीत को परिभाषित करते हुए पंडित सारंगदेव अपने ग्रंथ रत्नाकर में लिखते हैं, गीतं वाद्यं तथा नृत्यं त्रयं संगीत मुच्यते। अर्थात गाना, बजाना और नृत्य, इन तीनों का सम्मिलित रूप संगीत कहलाता है। सरल शब्दों में संगीत की परिभाषा बच्चों हम इस प्रकार दे सकते हैं, जो संगीत सुर, लय और तालयुक्त वह ललित कला है जिसमें गायन, वादन एवं नर्तन तीनों का समावेश रहता है। ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक हैं। इस प्रकार ये तीनों ही संगीत के अंग हुए। संगीत के अंग कितने हुए बच्चों? संगीत के अंग 3 हुए। एक गायन, वादन और नर्तन, ये तीनों ही संगीत के अंग भी कहलाएंगे। संगीत के प्रारंभिक विद्यार्थियों के लिए हम बहुत ही सरल शब्दों में संगीत को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं, जो संगीत वह ललित कला है जिसमें हम स्वर, लय और ताल के माध्यम से अपने हृदयगत भावों को, अपने अंतर्गत भावों को प्रकट करते हैं या दूसरे तक पहुंचाते हैं। तो जब हम पूर्ण रूप से अपने भावों को दूसरे तक पहुंचाने में समर्थ रहते हैं, तभी हम सफल संगीतज्ञ कहलाते हैं या सफल संगीतज्ञ हो सकते हैं। वस्तुतः बच्चों, संगीत के तीनों अंगों के द्वारा हम अपने अंतर्गत भावों को ही प्रकट करते हैं, चाहे वह गायन हो, वादन हो या नर्तन हो। हम और आप सभी जानते हैं जो संगीत हमारी भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है। इसका क्षेत्र लौकिक से परिलौकिक है। संगीत की शिक्षा देवी देवताओं ने भी प्राप्त की थी, ऐसा हमारे पौराणिक ग्रंथों में उल्लेख प्राप्त हुआ है। और हम देखते भी हैं, जो भगवान शंकर के हाथ में डमरू है, माँ सरस्वती जी के हाथों में वीणा है, तो इस सब से ये बात सिद्ध भी होता है, जो देवी देवताओं ने भी संगीत की शिक्षा प्राप्त की थी और वे लोग भी देवी संगीत को जानते थे। कहा जाता है कि सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने संगीत की शिक्षा माँ सरस्वती को दी और माँ सरस्वती जी ने संगीत की शिक्षा नारद जी को दी और भगवान नारद ने संगीत की शिक्षा गांधर्व, अप्सराओं, ऋषि मुनियों को दी। और इसी के अंतर्गत पंडित भरत मुनि ने संगीत की शिक्षा नारद जी से, भगवान नारद जी से प्राप्त की। और पंडित भरत जी ने एक ग्रंथ की रचना की, नाट्यशास्त्र। वैसे तो ये नाट्यशास्त्र पे ये ग्रंथ है, लेकिन इसके 6 अध्यायों में संगीत की बहुत ही अच्छे से चर्चा की गई है और ये हमारे संगीत का आधार ग्रंथ भी माना जाता है। और इसी के द्वारा पंडित भरत जी ने संगीत को जनसाधारण में प्रसारित किया और संगीत हम लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ। हम लोग संगीत सीखे, समझे। और नेक्स्ट वीडियो में मैं संगीत के पद्धति पे चर्चा करूँगी।